हाँ साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। और मैं आपको बता दूं कि कुछ मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे जो है हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, प्रतिशत का जो क्वेश्चन होता है कि आप लोग जो है पहली बार तो नहीं हमारे पास पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको जो है बहुत तेज़ी से जो है कुछ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे परसेंटेज का मतलब ये इसका चिन्ह होता है, ये होता है प्रतिशत का चिन्ह, और इसका मतलब होता है 1/100 होता है। क्या होता है दोस्त, इसका मतलब क्या होता है 1/100 होता है। और आपको पता ये भी होना चाहिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत में मान निकालने के लिए 100 से गुणा कराया जाता है, और अगर प्रतिशत में दिया है तो उसका मान प्रतिशत के स्थान पे 1/100 रखा जाता है। ठीक है ना, ये इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। जिस मान लीजिए 1 का मतलब कितना परसेंट होगा। यदि 1 का मतलब अगर आपको निकालना है तो 1 का मतलब कितना परसेंट होगा, तो आपको बस ये जानना है कि किसी भी संख्या का जब प्रतिशत मान निकालना है तो उसमें 100 से गुणा कराया जाता है। जब इसमें हम 100 से गुणा कराएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। तो समझिए कि 1 का मतलब 100% हो गया, तो इसे 2 का मतलब कितना परसेंट होगा, ये 200% हो जाएगा। इस तरह से 3 का मतलब परसेंटेज पूछे तो ये 300% हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये सब चीज़ जो है हम लोग बटा में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये पूछा है कि 1/2 का मतलब कितना परसेंट होगा, तो इसमें भी तो आपको 100 से गुणा कराना है। तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में ये कटेगा, 50 बार में। ये कितना परसेंट बन जाएगा, 50% बन जाएगा। तो इस तरह से जो है देखिए, अब आगे देख, मान लीजिए 1/2 हो गया। यदि यही 1/3 रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो 1/3 में जब आप 100 से गुणा कराएंगे, यहाँ पे 100 से जब आप गुणा कराएंगे दोस्त, 100 से जब आप गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा, देखिए 33 सही 1/3% बनेगा। ऐसे ही अगर आपको 1/4 का मान निकालना है कि 1/4 कितना परसेंट के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, तो इसमें भी आप 100 से गुणा करें तो कितना बन जाएगा, 4 से काटिए इसको कितना बार में, 25 बार में। क्या बन गया, 25% बन गया। देखिए, तो ये आपको इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/3 का मतलब कितना परसेंट होता है, 1/4 का मतलब कितना परसेंट होता है। ऐसे ही आपको याद रखना है 1/5 का मतलब कितना परसेंट होता है। तो 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 20% हो जाएगा। इस तरह से 1/6 का मतलब परसेंटेज आपको निकालना है। देखिए 1/6 100 से गुणा कराएंगे तो 50/3 बन गया। 50/3 को 300 जब 50 में भाग करेंगे तो आपका 16 से 2/3% बन जाएगा। या डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं 16 छक्के 96 होगा ना जी, 16 छक्के 96, 4/6, और 4/6 को काटेंगे तो 2/3 बनेगा, तो 16 से 2/3 हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे 1/7 है, तो अगर 1/7 को अगर प्रतिशत मान निकालना है तो कितना लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1498 होता है, तो 14 से 2/7% हो जाएगा। इस तरह से यदि आपको 1/8 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, 12/96 होता है, तो कितना हो जाएगा, 12 से 1/2% हो जाएगा। यही होगा ना 1/8 का मतलब। तो देखिए, निकालने का आसान तरीका ये है कि इसमें 100 से गुणा करिए। अगर ये नहीं आपको याद है, काटेंगे तो ये 25 से 4 बार में, ये 4 से 2 बार में, और 25 का आधा 12.5% हो जाता है। ऐसे आपको अगर 1/9 का मान निकालना है तो देखिए 1/9 का और 1/11 का मान आसानी से निकालेंगे। और ना है तो 11 लिख लीजिए, 1/9 हो जाएगा। और अगर 1/11 है तो कितना लिख लेंगे, यहाँ 1/11 ही रखिए, और यहाँ लिख लीजिए आगे 9। ठीक है, अभी हम 1/10 का नहीं लिखे हैं, तो 1/10 का कितना परसेंट हो जाएगा अगर लिखेंगे तो ये आपका 10% हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपको अगर 1/11 का मान अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख दिए 1/11 का मान, 9 से 1/11। देखिए 100 से गुणा कराएंगे तो यानी 100 से मतलब नीचे वाले से 100 में भाग, तो नीचे वाले जब 100 में भाग कराएंगे तो आपका यही माना जाएगा। इसके बाद से जो है, इसके बाद हम देख लेंगे दोस्त 1/12। देखिए 1/12 का अगर आपको मान निकालना है तो कितना हो जाएगा। देखिए बहुत सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, जिससे जो है बहुत आसानी से कैलकुलेशन आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ट्रिकी मेथड से छोटा क्वेश्चन जो भी आपका परीक्षा में आता है वही क्वेश्चन लेंगे, और बहुत आराम आराम से जो हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि आगे भी जो भी परीक्षाएँ हैं उसमें भी आपका मैथ से क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस में भी 18-20 क्वेश्चन हमेशा मैथ से आता है, और आपका एनटीपीसी का हो गया, इसमें भी आएगा आपका। अभी आपका रेलवे ग्रुप डी का है, उसमें भी आपका मैथ का पोर्शन अच्छा रहेगा। जिन भाइयों का मान लीजिए कि बीएसएफ का है, उनका भी है 25 क्वेश्चन मैथ से है। आईटीबीपी का जिन भाइयों का है उनका 30 क्वेश्चन मैथ्स उसमें है। तो आप लोग जो है खूब आराम से ध्यान से देखिए और पढ़िए, आपको पूर्ण समझ में आएगा।
और उम्मीद है कि आपको कुछ नया ही समझ में आएगा। ये नहीं है कि जो जैसे पहला वाला है, जैसे पहले आप लोग पढ़े वैसे ही हम कुछ आपको नया भी बताने वाले हैं। जैसे जितना जो आसान रहेगा वही आपको बताएंगे, कौन सा आसान है, किस पे कौन सा आपको हल करना है, कौन मेथड आपको लगाना है, कौन नहीं लगाना है, कौन बड़ा हो जाता है, कौन छोटा। कुछ चीज़ें मैथ का ऐसा है जो आप रेसिपी पे लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, फार्मूले पे ही छोटा हो जाता है। तो आपको ये भी बताने वाला है कि कौन फार्मूले पे आपको रखना है और कौन आपको रेसिपी पे हल करना है। जिस पे आसान रहेगा वही आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए। देखिए 1/12 का मतलब क्या होगा, जब 1/12 लिखेंगे तो 12 बट्टे कितना होगा, 96 होगा कि नहीं। ये आप डायरेक्टली जैसे 100 से जब गुणा कराएंगे तो ये 4 से 3 बार में कटेगा, 4 से 25 बार में, तो 25/3 का मतलब कितना हो जाएगा बताइए। तो 25/3 3/24 होगा, तो 1/3 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको इस तरह से याद रखना है। इस मान लीजिए देखिए ये जो बताए हैं 1/12 को अगर 100 करेंगे तो मन में कैसे करेंगे, ये 4 से 3 बार में कट रही है, 4 से 25 बार है, यानी 25/3 हो गया, 25/3 3/24, 1 बचा 1/3 हो गया। तो ऐसे आपको मन में इसको कर लेना है, और जब आप इसको 3 4 बार 5 बार कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 1/13। यदि आपको 1/13 का मान निकालना है तो कितना हो जाए, 13 सत्ते क्या होता है 91 होता है, 9/13 हो जाएगा आपका, इतना परसेंट हो जाएगा। 1/14 का मान अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98 होगा, तो 98 होगा तो कितना बार में जाएगा। देखिए इसमें अगर आपको 50/7 लिखेंगे ना तो 7 सत्ते 49 करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 7 से 1/7% हो जाएगा, है कि नहीं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला है 1/15। देखिए 1/15 का मान यदि आपको निकालना है तो जब आप 100 लिखेंगे तो ये 5 से 3 बार में कटेगा, वो 5 से 20 बार में कटेगा, और 20/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 से 2/3% हो जाएगा। ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। इसके बाद से मान लीजिए अगर 1/16 अगर दिया हो 1/16, तो 1/16 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, तो 16 छके कितना होता है 96 होता है, 4/16 बचेगा तो 1/4 हो जाएगा, तो 6 से 1/4% 1/16 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर दिया है 1/17, तो 1/17 का मान अगर निकालना है तो आपको डायरेक्टली मान लीजिए 100 से कटेगा नहीं, 17 पचे कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, 15 बचेगा, बटा में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। ऐसे ही आपको कम से कम 1/20 तक जो है ये याद रखना है, और जो आसान वाला है वो भी आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये दिया है, मान लीजिए हम लोग 1/2 पढ़े, 1/3 पढ़े, 1/4 पढ़े हैं, तो अब कैसे रिलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 3/5 दिया हो, पूछा जाए कि इसका अगर पूछा ये कितना परसेंट है, तो आपको याद बस ये रखना है कैसे इसको हल करना है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, और हम जानते हैं कि 3 गुणे और 1/5 का मतलब कितना परसेंट होता है, 20% होता है, तो 20% से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20×3 60% हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 3/5 का मतलब कितना परसेंट हो गया दोस्त, 60% हो गया। ऐसे ही यदि ये आपको 3/4 का मतलब अगर निकालना है तो हम जानते हैं कि 3 × 1/4 जब लिखेंगे तो 1/4 का मतलब कितना परसेंट होता है 25%, और 3 से गुणा करा देंगे, 25×3 ये हो जाएगा आपका 75%। तो आपको ये देख करके ये पूछ सकता है और ये देख करके ये पूछ सकता है, ऐसे ही आपको रिलेट रखना है। जैसे मान लिया अभी हम लोग पढ़े हैं 1/7, 1/7 कितना परसेंट के बराबर है, तो कितना होता है 14 सत्ते 98 आपको बताया है कि 14 से 2/7%, यही बताया ना। तो जब 1/7 का मतलब जब इतना होता है 14 से 2/7, तो हम इसको अगर यहाँ 2/7 लिखेंगे तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये याद रखना है, इस तरह से ये पूरे में 2 से गुणा होगा तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 14 दूनी ये 28 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, बट्टे में 7 हो गया, यानी 28 से 4/7% अब ये बन जाएगा। इस तरह से जो है आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है एयरफोर्स में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये दिया है कि यदि x का 80% 30 हो तो x का मान क्या है। जैसे देखिए छोटे से जैसे शुरुआत करें, छोटे से धीरे धीरे बड़ा लेकर चलेंगे, और आपका जो भी परीक्षा में पूछता है, जैसे देखिए ये भी इतना छोटा है उसके बाद भी पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका पूछा ही क्वेश्चन रहेगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, उसी को हम लेंगे। तो देखिए इसको देखें कैसे है, अभी आपको बताया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। इस मान लीजिए कि ऐसा लिखिए कि जो आप जानते हो, ऐसा लिखिए जो आप, जैसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं कि x का
80% है तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 20% लिख सकते हैं कि नहीं। और हम जानते हैं कि 20% का मान क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं 20% का मान 1/5 होता है। तो यानी 4 गुणे है तो 4/5 हो जाएगा। तो x का 4/5 कितना दिया हुआ है, देखिए x का 4/5 आपका दिया हुआ है 30 और x का मान निकालिए। तो देखिए क्या करेंगे, पहले इसको काट लीजिए, यहाँ से काटेंगे तो देखिए ये 2 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। अब 15 बचे, इसका गुणा करा जी 75 और 2 यहाँ बचा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75/2। और 75/2 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, 37.5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर हो गया, डी नंबर हो गया। तो ऐसे ही आपको रिलेट करना है। जैसे देखिए ये समझाना नहीं होता तो हम यहीं पे एक ही लाइन में इसको हल कर लिए होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को जो है छोटे छोटे में हल करेंगे, बहुत बड़ा नहीं ले चलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा होगा तो उसको भी छोटे छोटे में हल करेंगे हम, और आपको जो है बहुत सारा चीज़ बताएं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन दिया है दोस्त, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक उम्मीदवार 210 अंक प्राप्त करता है और 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में कुल अंक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है कैसे आपको हल करना है, देखिए कितना आसानी से हल करने के लिए हम बताएंगे। देखिए दिया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए आपको दोस्त, कितना परसेंट, 33% चाहिए। पास होने के लिए 33% कम से कम आपको लाना ही लाना है। लेकिन कह रहा है कि एक उम्मीदवार है और वो 210 अंक ही पाता है, और 210 अंक पाने के बाद 21 अंक से वो फेल हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 21 अंक और अगर ये पा गया होता तो इसके बराबर, यानी ये पास हो गया है, इसके बराबर हो गया होता, हुआ होता है कि नहीं। यानी कि अगर हम इसको लिख सकते हैं कि जो 33% दिया है, 33% का मान हम लिख सकते हैं कितना, 210 प्लस 21, ये इसके बराबर, क्योंकि ये पास वाला दिया है। तो ये भी आपका 221 में अगर 210 में 21 अगर ये पाया होता तो ये पास हो गया होता कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। ये 33% का मान दिया है दोस्त 231, और कह रहा है कुल का मतलब कितना परसेंट, 100%, यानी 100 का मान आपको निकालना है कितना होगा। इसे लिख रहे 33% का मान 231, तो 100% का मान कितना होगा, इसे आपको हल करना है। तो देखिए इसको काट लीजिए, 11 से काटिए, 11 3 33, 11 से इसको काटिए, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 3 से काटिए इसको, 3 7 21। जब 1% का मान आ गया आपका कितना 7, तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्त, तो 100 गुणे 7 का मतलब हम लिख लेंगे 100 गुणे 7 बराबर 700 हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 700। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको जो है आज हम कुछ बेसिक चीज़ें बताए हैं, जैसे आपको जो बताए हैं उसको याद कर लीजिएगा, उसको 4-5 बार देख लीजिएगा, और उसके बाद से आपको 2 क्वेश्चन भी बता दिए हैं। और अब जो है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है दोस्त। थोड़ा लेट भी हो गया है, तो हम लोग जो है पूरा क्वेश्चन को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद से जो है छोटा से छोटा में हल करने के लिए भी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।